दुनिया की सारी भाषाएं सीख जाइए। इतना निवेदन करता हूँ निज हृदय आसन पर, अरे माँ को छोड़ नहीं किसी कैर को बिठाइए। और अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया भारत से अंग्रेजों को, बताइए। और भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है, भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। अंग्रेजी देश में आया था, अंग्रेजी देश में आया था, आकर के राज जमाया था, आकर के राज जमाया था। लख बड़े बड़े बलिदानों को, लख बड़े बड़े बलिदानों को, जो बुरी तरह घबराया था, मर करके तन मन से हालत को इस दिल से सम्मान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी रंग लाई वीरों के मरे भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। कश्मीर नहीं सरताज है, कश्मीर नहीं सरताज है। एक बीमारी कश्मीर में भी थी साहब 70 साल से, कौन सी थी भैया? धारा 370 अभी भी लगी हुई है, हट गई? ये क्यों होया, किस कारण से हो पाया? हम कहते हैं जी ये काम सरकार ने कर दिया ना, सरकार तो केवल निमित्त बनी है, ये तो केवल आपके अंगूठे ने काम किया है, वरना सरकारें तो पहले भी थी, लेकिन करने की हिम्मत नहीं थी। अरे जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा गया है, उस कश्मीर को छीनने के लिए कौन बेताब था? वो पाकिस्तान। कहते हैं जी तो हमारा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी कह दिया था, आर्मी चीफ ने, बोले अटल जी ये कश्मीर आप हमें दे दो, क्योंकि कश्मीर के बिना हमारा पाकिस्तान अधूरा है। अटल जी ने कहा अच्छा ये कश्मीर हम तुम्हें दे दें क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान जो अधूरा है? बोले हाँ। तो फिर सुनो, लाहौर के साथ साथ ये पूरा पाकिस्तान हमें दे दो, क्योंकि पाकिस्तान को लिए बिना अखंड भारत का सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आज कई बार लोग कहते हैं कि हम मंच पर बैठ करके हम बीजेपी की बात करते हैं। मैंने कहा भाई साहब हम ना तो मोदी की बात करते हैं, ना हम योगी जी की बात करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अच्छा बताओ, क्या आर्य समाज के उपदेशक वीर लाल बहादुर शास्त्री की बात नहीं करते क्या? बोलो। मुस्लिम वर्ग कहता है आप तो हमसे चिढ़ते हो, आप हमारा नाम लेना पसंद नहीं करते। अच्छा बताओ, आर्य समाज के उपदेशक इस मंच से अशफाक उल्लाह खान का जिक्र करते हैं नहीं करते? एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते नहीं करते? अरे भैया जो अच्छा काम करेगा उसका गीत आर्य समाज बोलो जरूर गाएगा। आप लाल बहादुर शास्त्री जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन काम बढ़िया किया तो आज हम उनका गुणगान भी बोलो करते हैं। अरे क्या भूल गए वो समय? अरे आज तो यदि किसी के घर में
आज की तो बात नहीं करता, 2014 से पहले की बात कर लेता हूं कि जब हमारे सैनिकों की गर्दनों को अलग कर दिया जाता था और मीडिया वाले पूछा करते थे मुख्यमंत्री से कि मंत्री जी इस एसी कमरे से बाहर निकलो, अरे हमारे सैनिकों के धड़ अलग कर दिए गए हैं, उनकी गर्दनें काट दी गई हैं, आपको चल करके उन विधवाओं को सांत्वना देनी चाहिए। तो जानते हो हालात इस देश के अंदर क्या थे? वो मुख्यमंत्री कहा करते थे, सुनो मीडिया वालों, अरे मेरे पास में उन विधवाओं के पास जाने का वक्त बोलो नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10-10 लाख रुपए के चेक काट करके भिजवा दिए। समय देखिए, लखनऊ वालों जरा ईमानदारी के साथ में बताना, क्या हमारे सैनिकों की गर्दन की कीमत 10 लाख रुपए है क्या जी? ऐसे कर लो बस, या ऐसे करो, है क्या 20 लाख? आज एक विराट कोहली एक छक्का मार देता है तो सरकार उसको 6 करोड़ रुपए दे देती है। लेकिन उस समय क्या हालात थे? गर्दन यदि कट गई तो 10 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री भिजवा दिया करते थे। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस सरहद पर, उस बॉर्डर पर कौन रक्षा कर रही थी हमारी? क्या कोई मंत्री का बेटा रक्षा कर रहा है क्या? कोई सांसद का हो, कोई विधायक का हो, तो फिर कौन है? अरे किसानों के बेटे मेरी माताओं वहां हमारी रक्षा करते हैं। इस इंटरव्यू को जब एक लेखक ने सुना तो रहा नहीं गया, कलम उठाई और लिख दिया कि तुमने 10-10 लाख दिए उन शहीदों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए उन शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर कसूती माओ को। और लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, अरे हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। अरे एक मंत्री मेरे लाल बहादुर शास्त्री भी रहे तो रेल मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, और सैनिकों के प्रति कितनी संवेदना उनके दिल में रही। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और हमारे कुछ सैनिक घायल हो गए थे, कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, अरे जो शहीद हुए थे उनका अंतिम संस्कार किया गया और जो घायल हो गए थे उनको कहां भर्ती किया गया? कहां किया गया? अरे घायलों को कहां भर्ती करते हैं? अरे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया। और उन सैनिकों से मिलने के लिए कौन जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं मेरे यारियों। एक एक बेड पर लेटे हुए सैनिक को देखते जा रहे हैं। जब अंतिम बेड पर पहुंचे और एक सैनिक से मिले तो एक सैनिक लाल बहादुर शास्त्री जी को देख करके हंसने लगता है, खुश होने लगता है, और इतना खुश हुआ फिर वो अचानक लाल बहादुर शास्त्री जी को देख करके रोने भी लगता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा कि भाई नौजवान, मुझे एक बात बताओ, अरे पहले तो तुम मुझे देख करके हंसा और खुश हुआ, लेकिन अचानक तू मुझे देख करके रोने लगा, ये कारण मैं जानना चाहता हूँ। मेरी माताओं, सैनिक ने जो बात कही हृदय भर आता है। वो सैनिक कहता है कि सर, मुझे खुशी तो इस बात की हुई है कि जिस देश के अंदर एक छोटा सा विधायक सैनिकों से मिलने नहीं आता, आज उस सैनिक से मिलने के लिए देश का प्रधानमंत्री आया। और आज दुखी मैं इसलिए हूं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री मेरे सामने है, लेकिन सर आज मैं आपको सैल्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बोले मेरे दोनों हाथ लड़ाई में कट गए। अब जो बात मेरे शेर प्रधानमंत्री ने कही थी मेरे वालों, वो बात कहने के लिए 56 इंच का सीना होना बहुत
शास्त्री जी ने कहा 3 कदम पीछे हटे, और 3 कदम पीछे हटने के बाद में कहते हैं, अरे ओ भारत माता के लाल, अगर आज तू मुझे सैल्यूट करने में असमर्थ है तो ये ले, आज मैं तुझे सैल्यूट करता हूं। ये व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री जी का था। अरे हाइट कितनी थी? बहुत छोटी। हम कहते हैं साहब बड़ा आदमी होगा, 6 फीट का तो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। मात्र 4.5 फीट की हाइट ने कोहराम मचा दिया था पाकिस्तान के अंदर। और एक 4.5 फीट की हाइट ने उत्तर प्रदेश में भी कोहराम मचा रखा है। नहीं मचा रखा है, नहीं मचा रखा? किसने? योगी जी ने साहब। आज हम लखनऊ में चिड़ियाघर देखने के लिए चले गए, तो काफिला जा रहा था योगी जी का साहब, 25-30 गाड़ियां शायद बसते जा रहे हैं। गर्व होता है जब हम हरियाणा में जाते हैं, जब हम राजस्थान में जाते हैं, जब हम महाराष्ट्र में जाते हैं, तो वहां की जनता एक ही बात कहती है, संदीप जी उत्तर प्रदेश से आए हो, अरे एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो, थोड़े दिन के लिए योगी जी को हमें दे दो। मैंने कहा भाई साहब कैसे दे दे? अरे बड़ी मेहनत के साथ में एक शेर मुख्यमंत्री को हमने गद्दी पर बिठाया है, ऐसे कैसे दे दे? अरे विधायकों ने हमसे आकर के पूछा जब विधानसभा के चुनाव के संदीप जी बोले, संदीप जी, मैंने कहा हाँ जी आप तो हमारे हो। मैंने कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं तुम्हारा कैसे हो गया? कमाल की बात ये होती है जब विधानसभा के चुनाव आते हैं ना, तो ये नेता लोग क्या करते हैं? बोलो, आप तो हमारे हो। मैंने कहा बताओ मैं आपका हूं तो मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? बोले बस एक सेवा कर देना। क्या? कि हमारा ध्यान रख लेना। 3 मिनट बचिए, 4 मिनट खत्म करूंगा अपनी बात को। क्या कहा? हमारा ध्यान रख लेना। मेरे मुंह से सतीश जी एक बात निकल गई, एक वाक्य निकल गया। मैंने कहा सुनो भाई साहब, मेरा वोट और मेरे परिवार का वोट और मेरे मिलने वालों का वोट यदि जाएगा तो केवल और केवल देश हित में जाएगा, राष्ट्र हित में जाएगा। बोले अच्छा, योगी जी के आदमी हो, बीजेपी के आदमी हो। मैंने कहा ना तो मैंने बीजेपी का नाम लिया है, ना मैंने योगी का नाम लिया है। अरे मैंने तो ये कहा है कि मेरा वोट राष्ट्र हित में जाएगा। वो कहने लगे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैंने कहा क्या लाभ? बोले हमारी सरकार जब थी तो बच्चों को लैपटॉप बंटवाती। क्या बंटवाती? लैपटॉप बंटवा दिए थे। मैंने कहा भाई कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे जब योगी जी आएंगे हो सकता है ये भी लैपटॉप बंटवा दे। बोले कि खाद लैपटॉप बंटवाएंगे योगी जी। अरे योगी जी को तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब सुनो, चलाना तो उनको बुलडोजर भी नहीं आता, पर ये बताओ बढ़िया चल रहा नहीं चल रहा? तो जवाब हमारी तरफ से क्या जा रहे हैं? हमें कैसे राजनेता की आवश्यकता होती है? हमारा देश का राजा कैसा होना चाहिए? अरे जिस देश का राजा ताकतवर होता है उस देश की प्रजा उतनी ही सुरक्षित महसूस हो कि आप करती हैं, वरना हमारा कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था साहब। अरे एक शेर पकड़ा गया था मेरी माताओं पिछले दिनों। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस देश में अब वीर पैदा होने वाले हो गए। अरे कैसे कहते हो वीर पैदा होने वाले हो गए? अभी 4.5 साल पहले सतीश जी एक वीर गया था, एक शेर गया था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के जहाज को तोड़ करके मरोड़ करके मात्र 48 घंटे में वापस आ गया था। अरे क्या नाम था शेर का? जल्दी बोलो, समय चल रहा है। वीर अभिनंदन। और ये तो इतिहास में पहली बार ऐसा काम हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर कोई सैनिक चला गया हो और वो जिंदा वापस लौट के आ गया हो। ध्यान दीजिएगा, हेमराज जब वापस आया था तो उसके संग वापस आए थे। सरबजीत जब वापस आया था तो उसका मृतक शरीर वापस आया था। लेकिन आज 70 सालों में ये पहला उदाहरण ऐसा था कि कोई हमारा सैनिक 48 घंटों के बाद बॉर्डर पर वापस आया है। ये क्या है? ये आपके वोट का कमाल है। अच्छे लोगों को राजनीति में होना चाहिए, और जब अच्छे लोग राजनीति में होते हैं तो वो काम भी करते हैं। मात्र 1 मिनट मेरे पास में शेष है, आगे जुड़िएगा। कश्मीर नहीं सरता, कश्मीर
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर श्री दयानंद की, हर श्री दयानंद की। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना, बड़ी रुचि होकर के सुना। आप सभी का बहुत बहुत सतयुग में सच की सत्ता थी, वो युग तो अविराम रहेगा। त्रेता में अवतरित राम थे, उनका पावन नाम रहेगा। सतयुग में सच की सत्ता थी, वो युग तो अविराम रहेगा। त्रेता में अवतरित राम थे, उनका पावन नाम रहेगा। द्वापर में कान्हा ने आकर हमको कर्म योग सिखलाया। द्वापर में कान्हा ने आकर हमको कर्म योग सिखलाया। कलयुग में जब तक जीवन है, देव दयानंद का नाम रहेगा, दयानंद का नाम रहेगा। महर्षि देव दयानंद की जय। भाई संदीप जी का इतने सुंदर भजनों के लिए, गीतों के लिए महर्षि देव दयानंद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके किए गए कर्मों की व्याख्या करते हुए जो भजन प्रस्तुत किए गए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने वाले स्वामी वेदांतानंद जी और अपने ओजस्वी प्रखर वचनों से, अपने तेजस्वी व्याख्यानों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले उपस्थित स्वामी सच्चिदानंद जी, विभिन्न समाजों से आए हुए पदाधिकारीगण, आर्यजन, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वामी सच्चिदानंद जी से निवेदन कि कृपया वे आकर के मंच पर अपने तेजस्वी व्याख्यानों से अपने राष्ट्र के प्रति हम सबके सोए हुए अभिमान को जगाने का कार्य करने वाले अपने उद्बोधन से हम सबको फिर से जागृत करें। जैसे महर्षि देव दयानंद ने उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आजाद करने के लिए सोई हुई मानवता को जगाया, ठीक इसी प्रकार इस समय जब हम कहने को तो आजाद हैं, पर हमारी मानसिकता अभी भी जकड़ी हुई है विभिन्न प्रकार के बंधनों से, ऐसे में अपनी राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य करने वाले स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से निवेदन कि कृपया वे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। साथ ही एक विनम्र निवेदन हमारे आगंतुकों से जो आए हुए अतिथि है, कृपया वे इस बात को ध्यान रखें कि अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारी कुछ सामर्थ्य है, कुछ सक्षमता है, किंतु हमारी एक सीमा है। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो लोग सक्षम हैं वे कृपया कुर्सी से नीचे आसन पर आकर के स्थान ग्रहण करिए और कुर्सी पे वे लोग बैठे जो थोड़े अक्षम हैं, जिनको कुछ समस्या है और उनको कुर्सी पे बैठने की ही विवशता है, तो कृपया व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। स्वामी सच्चिदानंद जी। आप सब देखते रहिए जनता का ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शङ्कर गुरु प्रजाशो अभयं नः पशुभ्यः।